मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे बहनों भाइयों, हमारा टॉपिक चल रहा है अक्लमंदी से कामिल राह पर चलें। यकीनन एक ईमानदार के लिए, खुदा परस्त के लिए ये बड़ा जरूरी है कि वो अक्लमंदी के साथ कामिल राह पर चले। और जब वो कामिल राह पर चलते चलते नादान हरकतें करता है और बेवकूफ़ाना काम करता है, तो फिर खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता और ना उस शख्स को इज्जत मिलती है जो बेवकूफ़ाना हरकतें करता है। हम अच्छे भले खुदा की राह पर चलते चलते कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हमें रवा नहीं है। और आज सुबह मैंने जैसे आपको पीछे बताया कि हमें रूह और अक्ल से गाने की जरूरत है। एक परिस्तार जो रूह से गा रहा है, उसे अक्ल के साथ भी गाने की जरूरत है। कुछ परिस्तार ऐसे होते हैं, उन्हें परिस्तार कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने आप को परिस्तार साबित करते हैं। स्टेज पर वो गीत गा रहे होते हैं और साबित करते हैं हम रूह से भरे हुए हैं, लेकिन वो रूह से भी भरे हुए नहीं होते और ना उनके अंदर अकल होती है। पहले वो गीत गाते हैं चर्च के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर, और बाद में वही जो अपने आप को परिस्तार कहते हैं और वही बेवकूफाना हरकतें कर रहे होते हैं। कुछ पान खाते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं और कुछ जो है वो गजलें गा रहे होते हैं। पहले गीत, और जब घर में महफिल सज जाए तो वहां वो दुनियादारी की मौसीकी शुरू कर देते हैं, दुनियादारी की गजलें गाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज सुबह मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आपको अक्ल से भी चलने की जरूरत है, कि आप अक्ल से भी चलें। आपको पता होना चाहिए हमारा मुकाम क्या है, आपको पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। और जो अक्लमंद शख्स होता है वो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं करता। एक कलाम सुनाने वाला जो है उसे भी अक्ल के साथ चलना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि मैं खादिम हूँ। कभी कभार उनकी ड्रेसिंग से ऐसा लगता है कि वो खादिम है ही नहीं। उनके रवैये, उनके चाल चलन से ये नजर आता है ये खादिम नहीं है, ये कुछ और है। जो अक्ल से चलते हैं वो अक्ल से ये भी साबित करते हैं कि वो खुदा के खादिम हैं। इसलिए इस बात को याद रखिए। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अक्ल से भी चलने की जरूरत है। एज ए खादिम होते हुए हम अक्ल से चलें, अक्ल से गुफ्तगू करें, अक्ल से बातचीत करें, अक्ल से लोगों से मिलें, अक्ल से हम काम लें, अक्ल से सारे काम करें। हम बेवकूफ़ाना काम न करें। यशवा के बारे में कहा गया है कि यशवा जो था, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मूसा की वफात के बाद यशवा को उसकी जगह पर मुकर्रर किया गया। मूसा जब वफात पा गया तो यशवा को उसकी जगह पर मुकर्रर कर दिया गया। और लिखा है वो रूह से और दनाई से भरा हुआ था, वो अकल से भरा हुआ था, और इसलिए उसने 40 साल कौम बनी इस्राएल की क़यादत की और उसने अपनी जिंदगी के अंदर डिसीजन लिया। अक्लमंद था ना, इसलिए उसने डिसीजन लिया, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा ही की प्रस्तिश करेंगे। अक्लमंद अच्छे डिसीजन लेते हैं, अक्लमंद अच्छे फैसले करते हैं। वो जो है बनी कोरा के कबीले की तरह बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं करते, ताकि ऐसा ना हो कि जमीन का मुंह खुल जाए और नीचे चले जाए। इसलिए इस बात को याद रखें, बनी कोरा के कबीले ने अक्ल के साथ काम नहीं लिया, लेकिन यशवा दनाई और रूह से भरा हुआ था। इसलिए खादमीन और परिस्तार लीडर हजरात, हमें अक्ल से भी चलने की जरूरत है। गुफ्तगू से लेकर कपड़ों तक और कपड़ों से लेकर रोजमर्रा की लाइफ में हमें अक्ल के साथ चलने की जरूरत है। सो खुदावंद आपको ये फजल दे कि आप अक्ल के साथ चलें। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ ताकि अक्ल से कामिल राह पर चले। यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।